श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन किशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 30 मार्च को जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी की जयंती है और 31 मार्च 2026 को महावीर हनुमान जी की जयंती है। दोनों महावीर हैं। तो महावीर कौन होता है? वीर तो वो होता है जो दूसरों पर अधिकार जमा ले, जो दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, वो वीर है। और जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले वह महावीर है। तो महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप वखाना। तो हनुमान जी की जयंती 2 दिन मनाई जाती है। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को और दूसरा चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में हनुमान जी का जन्म हुआ था और चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सीता जी की खोज किया था हनुमान जी ने। राक्षसों के उपमर्दन, लंका के दहन और समुद्र के उल्लंघन आदि में हनुमान जी के विजयी होने और निरापद वापस लौटने के उपलक्ष्य में हर्षोन्मत्त वानरों ने मधुवन में हर्ष मनाया था और उससे सभी नर वानर सुखी हुए थे। इस कारण उक्त दोनों दिनों में व्रत और उत्सव किया जाता है और यह किया जाए तो अधिकस्य अधिकम फलम तो होगा ही। इस व्रत में रात्रि व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो तो दूसरा दिन व्रत करना चाहिए। और हनुमान जी चूंकि जब माता ने इन्हें अपना बेटा कह दिया, कहा सुनु सूतर तो ही उरी न मय नाही, देखे करी विचारी मन माही। माता ने पहले आशीर्वाद दिया। क्या कहा हनुमान जी को? कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तब भी प्रसन्न नहीं हुए। और जब कहा करही कृपा रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। दोनों चीज कह दिया। एक तो कह दिया सुत अर्थात बेटा, तो आज जन्म हो गया हनुमान जी का, और रघुनाथ जी तुम पर विशेष प्रेम रखेंगे, ऐसा कह दिया। तो हनुमान जी गदगद हो गए। और उस दिन से भी ज्यादा आज प्रसन्नता का दिन है, अर्थात जन्मदिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से भी ज्यादा आज हर्ष मनाने का दिन है। और हनुमान जी पवन पुत्र हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो शंकर सुवन कैसे हैं? तो आइए जानते हैं। केसरी नंदन कैसे हैं, शंकर सुवन कैसे हैं, पवन पुत्र कैसे हैं? तो इसकी एक कथा है। तो कहते हैं कथा तो लंबी है, लेकिन कथा का सार यह है कि सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसके अति सुंदरी अंजना नाम की स्त्री थी। एक बार उसने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ, विश्ववंद्य महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से
हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। बाल समय रे भक्ष लियो तब 3 लोक भयो अंधियारो। माता फल लाने गई। इधर वन के वृक्षों में लाल वर्ण के बालक सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, क्योंकि चतुर्दशी के बाद ही, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के बाद ही अमावस्या आती है। किंतु इनको दूसरा राहु मानकर भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए इन्होंने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। और तब ब्रह्मादि सभी देवों ने अलग अलग इन्हें वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमित आयु का, ढेर सारी आयु का, अमित आयु का, और हनुमान जी क्या हो गए? चिरंजीव हो गए। 7 चिरंजीवियों में एक नाम हनुमान जी का है। तो अमित आयु का वरदान दिया। इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का वरदान दिया। वरुण ने पास और जल से अभय रहने का वरदान दिया। यम ने यमदंड से अवध्य और पास से नाश न होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असह्य अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। और जो अश्रुतया ज्ञात हैं वह अनेक प्रकार की रामायणों, क्योंकि रामायण कितने हैं? रामायण सती, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। तुलसी बाबा कहते हैं पहले कितने रामायण कितने 100 करोड़ हैं। फिर सोचा कि अगर एक और हो गया तो क्या कहेंगे, तो आगे लगा दिया, सुधार कर दिया। हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दे दिया और क्या कहा? 7 कोटि भी कहा, अपारा, अपार हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा हैं। तो कहते हैं कि अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों में एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात हो सकते हैं। ऐसे विश्ववंद्य महाबली और श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त हनुमान जी के जप, ध्यान, उपासना, व्रत और उत्सव आदि करने से सब प्रकार के संकट दूर होते हैं। देव दुर्लभ पद, सम्मान और सुख प्राप्त होते हैं तथा राम जानकी और हनुमान जी के प्रसन्न होने से उपासक का कल्याण होता है। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सबको हनुमत जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का जितना अधिक से अधिक पाठ हो सके आप करिए। केवल आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत सरल, बहुत और सब कुछ देने वाला है। सुंदरकांड करिए और अच्छी बात है, लेकिन आप केवल हनुमान चालीसा भी पढ़ें तो कम से कम 100 बार नहीं तो 7 बार तो पढ़िए ही। एक बार पुनः आप सबको हनुमान जी की, हनुमत जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, लोगों में शेयर करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपनी एक आहुति प्रदान करें। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज।